नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, जहां पे हमने उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉस सेक की थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यूज़ की पूरी टेबल आपको समझाई थी और 5 मिनट में ही हमने पूरी टेबल कवर कर दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप यहाँ से उस वीडियो को देख लें तो आपको पूरी टेबल समझ आ जाएगी किस तरीके से टेबल की वैल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, क्या उनका इन्वर्स रिलेशन होता है, क्या रेसिप्रोकल होता है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉस सेक की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, किसी एक ट्रायंगल में दो डिफरेंट अगर आपको एंगल्स दे दिए गए तब आप उसकी कैसे रेशियोज की वैल्यू निकालोगे, तो उसको सीखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको आउटपुट दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से संबंधित फॉर्मूले। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपने सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉस सेक, ये बेसिकली रेशियो होते हैं ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के। तो रेशियो क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एंगल पे, तो वो हमें समझना है। 9th 10th के अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे जब एंगल हम चेंज कर देते हैं तो बच्चे वैल्यू उसकी गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें याद हैं, वो वही ध्यान रखते हैं, जबकि एंगल बदलने से उसका परपेंडिकुलर, उसका बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रैगोनोमेट्री यानी ट्रिग्नो का मतलब जहाँ पे 3 भुजाओं की, मेट्रिक का मतलब होता है माप, मेजरमेंट के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया ABC, तो ये एक है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स तो होंगी, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होनी फिक्स है। और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। आपको जो 3 बातें याद रखनी वो बहुत ध्यान से समझना। एक तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री जो एंगल होगा उसके सामने जो आपको साइड दिखेगी, 1 2 3 ही तो साइड है, तो 90 डिग्री के सामने जो ये साइड होती है, यानी कि ये साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और हिंदी में बोलते हैं कर्ड। ठीक है, ये बात आपको फिक्स याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ड बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से दोनों से आपको समझ आएगा। ठीक है, अब आपकी 2 साइड्स बची, एक ये साइड बची और एक ये साइड। तो इनके 2 नाम होते हैं, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर या हाइट। तो समझते हैं कैसे। अगर आपको ये एंगल हम पूछें, ध्यान से समझना, अगर हमसे ये एंगल पूछे C, तो यही दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको एंगल हमने C दिया तो C के सामने जो साइड होगी, ये तो फिक्स है कि 90 के सामने कर्ड या हाइपोटेनस फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन C के सामने जो साइड है इसको फिर हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ये बात आपको फिक्स पता होनी कि जो हम एंगल देंगे यहाँ पे, देखिए एंगल B नहीं दिया जाता क्योंकि 90 डिग्री होता है, फिक्स होता है। आपको A और C ही एंगल पूछे जाएंगे, उस फिर साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक की वैल्यूज भी पूछी जाएंगी। तो जो एंगल पूछे, जैसे C पूछे, साइन C, तो इसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर उसके सामने वाली लोगे साइड, और जो बची हुई साइड फिर इसको हम लोग बोल देंगे बेस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। और अगर आपको हम ये वाला एंगल दे दें, ये अगर एंगल दे दें तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि BC जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो AB है वो हो जाएगी बेस। ये बात आपको पता होना चाहिए। और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसमें जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है जो आपको पता होना चाहिए, हम फिर भी बता देंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ड स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हिंदी में अगर बोले तो कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये दोनों बातें हिंदी इंग्लिश में आपको इसी तरीके से याद रखनी। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। अब हम यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक की वैल्यूज कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक बहुत प्रख्यात या जन्म जन्मांतर से चलता हुआ एक रिलेशन आ रहा है, लाल बटे कक्का। ठीक है,
लाल बटे कक्का, ये भैया सदियों से चला आ रहा है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है साइन, यहाँ पे लिखना है कॉस, यहाँ पे लिखना है टैन, यहाँ पे लिखना है कॉट, यहाँ पे लिखना है सेक और यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछे साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ड। देखो यहाँ पे एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ड। अब इसी हिसाब से सारे नाम आप बता सकते हैं। अगर कोई पूछे साइन, तो साइन का मतलब ही होता है लंब बटे कर्ड, ये आपको बटे में ध्यान रखना है। कॉस पूछे तो आधार बटे कर्ड, टैन पूछे तो लंब बटे आधार। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल या इन्वर्स होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल या इन्वर्स क्या होगा, कॉसेक। जैसे साइन है अगर एल अपॉन के, तो कॉसेक हो जाएगा के अपॉन एल, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ड बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा, कर्ड बटे आधार, और कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आपको ये बातें इतनी ध्यान रखनी है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनके लिए हमने उसके लिए एक दूसरा होता है PBP HHB, ये बात आपको याद रखनी है। और इसको अगर ध्यान रखा, यहाँ पर जैसे लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बाकी आप यही चीज़ें लिख देना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जल्दी थोड़ा लिख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर को ही तो एल बोलते हैं और हाइपोटेनस को ही तो के बोलते हैं, तो वही एल अपॉन के। सारी वही चीज़ें लिखी हैं, हिंदी इंग्लिश में आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ट्रायंगल दिया गया, ये इसकी साइड्स दे दी गई हैं 8, 15, 17। ये एंगल यहाँ पे दिया गया, यानी कि राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने जो होता है वो होता है कर्ड। यहाँ पे लिखा भी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ड कहते हैं। ये फिक्स रहता है, यानी कि इसके ब्रैकेट में छोटा सा लिख दो कर्ड, ये फिक्स है। अब देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये तो फिक्स हो गया। इन दोनों एंगल को ही हम ले सकते हैं। अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा, फिर बचा हुआ आधार, और अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा और ये वाला आधार। अब जैसे इसमें हमसे अगर कोई बोल दे कि cos b की वैल्यू बताओ, cos b, तो एंगल हमें कौन सा लेना है यहाँ पे b। ठीक है, और cos क्या होता है, आधार बटे कर्ड। cos होता है आधार बटे कर्ड। तो अगर हमने cos b ले लिया तो कर्ड तो 17 है, तो बटे में तो 17 लिख दिया, क्योंकि बटे में कर्ड है, ऊपर क्या है आधार। तो आधार आपको क्या देखना होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, तो बचा वाला आधार ये होगा, तो 8/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही हमसे कोई कह दे कि cos a बताओ, अब cos b और cos a की वैल्यू अलग होगी। अब cos a पूछा है तो आपको एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला लंब होगा, तो फिर ये आधार होगा। कर्ड तो फिक्स ही रहेगा, कर्ड तो 17 ही रहेगा, होना क्या चाहिए आधार। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब है, तो साथ इधर बचा वाला आधार, तो यहाँ पे 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यही अगर आपसे कोई कह दे कि साइन a बताइए, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ड। कर्ड तो फिक्स है, तो बटे में तो 17 ही लिख देंगे। अब लंब हमें चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये बेस, ये आधार है, तो ये लंब हो गया हमारा 8/17 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप समझ गए। ऐसे आपसे कोई भी पूछे बस यही ध्यान रखना, जो एंगल उसके सामने लंब, कर्ड तो फिक्स ही है, बची वाली भुजा आधार। तीन ही चीज़ें होती हैं, लंब आधार कर्ड। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जैसे यही वैल्यूज अगर हमसे कोई पूछे कि cos c बताइए, तो cos c के अकॉर्डिंग c तो ये एंगल हो गया, तो c के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ड। कर्ड तो फिक्स रहेगा जो इसके सामने होता है, तो यहाँ cos क्या होता है, आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है इस एंगल के अकॉर्डिंग 12, और कर्ड कितना, सॉरी आधार हो गया 12 और कर्ड कितना है हमारा 13। अगर बता दे कोई कि cos a बताओ, तो cos a क्या हो जाएगा, अब a एंगल ये लेना है हमें, तो ये वाला बात यहाँ से हटाओ। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है, तो आधार हो जाएगा 5, कर्ड हो जाएगा 13, तो 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। अब की को बोल दे सेक a बताइए, तो सेक क्या होता है, सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो सेक जो है वो cos का उल्टा है, या सेक होता क्या है, कर्ड बटे आधार। तो कर्ड तो हमारा 13 फिक्स ही है, और a के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये आधार है, तो 13/5 cos a का उल्टा सेक हो जाएगा। ये हमारा फिनिश हो गया। आई थिंक आपको एंगल वाली बात, 90 डिग्री वाली एंगल वाली, और आपका ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस यानी कि कर्ड, लंब और आधार, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेना तो आपके डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, और आप अपने अच्छे कमेंट्स करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक